हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ मौज में होंगे। तो आज अपने करेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये संख्या कौन सी होती है? अपने पास जितने भी नंबर्स वगैरह जो होते हैं वो सभी वास्तविक संख्या में आते हैं। जिस टाइप के नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 ये पूरे अनंत तक, ठीक है। ये सभी संख्याएं जो होती है, सभी नंबर्स जो होते हैं वो सभी रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसके अंदर अपने पास ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर अपने को ये सबसे इजी एक्सरसाइज में से गिना जाता है। इसके अंदर कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी होती अपने को। इसमें सिंपल सिंपल चीजें होती है जो आपने पहले पढ़ रखी है। कोई एक दो नई चीजें हैं वो अपने आप कर लेंगे। बाकी देखो, जैसे आपको छोटी क्लासों के अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ तो सिखाया ही होगा। एलसीएम और एचसीएफ, इन दो चीजों पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज है वो दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अपने करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको आता ही, उसके एक दो एग्जांपल कर लेंगे। इसके बाद में फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कोई ज्यादा कोई खास चीज तो है नहीं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ऑफ ईच ऑफ द नंबर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना तो आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है 140। इसके आपको क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं पहले, ठीक है। कैसे करेंगे ये तो आपको आता ही होगा कि सबसे पहले इसके अंदर अपने 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखो ये किया तो ये आ गया अपने पास 70। इसमें फिर दोबारा 2 से किया तो 35। इसके बाद इसमें देखो 2 से जा नहीं रहा, अब किससे करेंगे? तो अपने से करेंगे 5 से, क्योंकि देखो ना ये 2 से डिवाइड हो रहा, ना ये 3 से हो रहा, ना 4 से हो रहा। 5 से करेंगे अपने। तो 5 से डिवाइड किया तो आ गया अपने पास 7, और जब 7 से डिवाइड किया तो आ गया 1। तो 140 एक्स्ट्रा क्या लिख दिया अपने? 2 2 5 और 7 ये दे रखा है अपने को। तो 140 को अपने लिख देंगे 2 into 2 into 5 into 7। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहिए ये आंसर आना चाहिए। देखो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140। ये पूरा बन रहा है अपने पास। इन गुणा करने यानी मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको लिखें किस तरीके से? पहली चीज तो ये अपने ने किया, 140 को इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? 140 का 140 लिख दिया। अब देखो 2 यहाँ पे 2 है, वो कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको लिख देंगे अपने 2 की पावर 2। और देखो 5 जो है एक ही बार है, तो 5 का 5 आ गया और 7 का 7 आ गया। 140 को अपने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कोई ऐसे हार्ड टाइप क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टर करना आ गया। इसके क्या बोलते हैं, ये तो आपको छोटी क्लास में सिखाया ही होगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसको एक लाइन में लिख दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में। उसके बाद जो दो चीजें एक जैसी थी उसको स्क्वायर में आ गई, बाकी सभी चीजें सेम आ गई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है आपकी, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो सारा इसी टाइप का है। इसके बाद अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है अपने को? सेकंड क्वेश्चन में है कि अपने को फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयरिंग एंड वेरीफाई देम। अपने को ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन मान लेते पहला नंबर n1 है, दूसरा मान लिया n2 है, ठीक है। यानी अपने को दो नंबर दे रखे हैं, इसके अंदर अपने को एलसीएम और एचसीएफ को जो गुणा करने पे जो नंबर आता है वही नंबर कैसा आना चाहिए? उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे इसका पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 26 यानी 26 एंड 91, ठीक है। इसमें देखो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे? तो पहले सबसे पहले अपने क्या निकालते हैं? 26 का एलसीएम, यानी 26 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से किया, इसको 2 से जाएगा, ये कितने में जाएगा? 13 पे, ठीक है। अब देखो 2 3 5 7 ये किसी से नहीं जा रहा, किससे जाएगा? ये वाला यानी 13 से ही जाएगा। 1 आ गया। तो 26 को क्या लिख दिया अपनों? 26 को लिख दिया 2 into 13, ठीक है। 26 को लिख दिया 2 into 13। अब बात करेंगे अपने 91 की। ये लिख दिया 91। इसको करते हैं। अब ये जो संख्या है बस, ये जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो करके देख लेना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होने वाली। 3 से करेंगे देखो 3 3 9 तो हो जाएगा, पर 1 बचेगा, यानी ये क्या बोलते हैं 3 से भी नहीं होगी। 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, बस करके देखोगे तो भी नहीं आने वाला। 5 6 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 से करके देखते हैं अपने। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे अपने, तो देखो 7 बन जा 7 आ गया, 2 1 21 यानी 7 3 21, यानी
जब अपने 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। फिर दोबारा इसको 13 से जाएगा और तो किसी जाने वाला है नहीं है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अपने 13 से जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को 91 को क्या लिखेंगे अपने 7 into 13, ठीक है। तो इसके बाद में इसको लिखते हैं अपने 91 को लिख दिया 7 into में 13। अब देखो 26 का तो क्या आ गया 2 into 13 और 91 का क्या आ गया 7 into 13। सब इन दोनों का निकालते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ। एक बार इनको मैं साथ में लिख देता हूं, तो 26 को लिख दिया 2 गुना 13 और ये 91 है, इसको लिख दिया 7 गुना 13। अब अपने निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं अपने एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वो नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन दे रखा हो, ठीक है। कॉमन देखो क्या दे रखा है अपने को 13 इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, इसको लिख दिया 13, ये हो गया अपना। इसके अलावा और कोई नंबर जो अपने पास कॉमन नहीं है। अगर बाय चांस ऐसा हो कि इसके अंदर अपने पास एक 2 into 13 तो ये दे रखा है अपने को, यहाँ पे अगर ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे दोनों के दोनों मैच ही ना करे, मतलब यहाँ पे हमारे 2 और 5 आ गया, इधर मान लिया 7 और क्या 9 आ गया, सेम नहीं आने वाले थे, तब क्या करेंगे, तब एचसीएफ आएगा 1, क्या आएगा ओनली 1, ठीक है। अब देखो एचसीएफ यहाँ में 13 13 सेम था तो दोनों को एक बार लिख दिया। अब बात करेंगे अपने एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा अपने पास, एलसीएम होगा ये देखो दोनों एक ही संख्याएं हैं, इनको तो लिखेंगे अपने सिर्फ एक बार और बाकी सभी को सेम लिखेंगे। जैसे देखो स्टार्टिंग में 2 लिखा है, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई, ये देखो 13 और 13 एक जैसे थे, इनमें से एक 13 लिख दिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है 7 तो 7 लिख दिया, ये 13 तो इसके साथ हो ही गया कट, एक बार लिख दिया अपनों ने। दोबारा देखो क्या किया, 2 का तो 2 लिख दिया, 13 दोनों में था इसलिए इसको एक बार लिख दिया और 7 बचा 7 को लिख दिया। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा, एलसीएम का मान अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा अपने को क्या निकालना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होना चाहिए n1 गुणा n2। अब बात करें n1 और n2 क्या है, n1 क्या होता है नंबर 1, ये स्टार्टिंग में अपने पास पहला जो नंबर क्या था 26, तो क्या हो गया 26, ठीक है। n2 क्या हो जाएगा 91, मतलब एलसीएम एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो, और इन दोनों को जब अपने गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए 26 और 91 के, ठीक है। एक बार इनको मैं लिख देता हूं और मिटा लेता हूं ये वाली चीजें। तो एचसीएफ क्या है अपने पास 13, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था 13 7 91 को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आएगा 182 यानी 182, ठीक है। एचसीएफ कितना 13, एलसीएम कितना 92। अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन क्या था, एक तो 26 था और दूसरा क्या था 91, ये क्वेश्चन था अपने पास। तो अभी क्या करना था अपने को, एलसीएम गुणा एचसीएफ करना है, एक तरफ लिख लेंगे अपने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा n1 into n2, एलसीएम कितना है 182 तो ये लिख दिया 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 13 यानी 13 तो उन्होंने 13 लिख दिया, ठीक है। आगे n1 और n2, n1 अपने पास पहली संख्या क्या दे रखी है 26 तो आगे 26 मल्टीप्लाई n2, नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है 91 तो ये लिख दिया 91, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इनको गुणा करके देखना, अगर सेम आंसर आ गया तब तो अपना क्वेश्चन सही है वरना गलत होगा। देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो क्या आ गया 2366, ठीक है। आगे इन दोनों को गुणा करते हैं अपने कार्ड में, हो गया ये भी सेम। देखो दोनों के दोनों सेम नंबर्स आए अपने पास, दोनों गुणा करने पे सेम आए तो अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे यस या फिर हाँ, जो हिंदी में इंग्रीडिएंट है वो क्या लिख देंगे हाँ। ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। अब अपने करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन सारे सेम के सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो अपने अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है कि HCF
306,657 इक्वल 9। इसके अलावा अपने को ये फाइंड करना है, निकालना है एलसीएम 306,657, इसकी वैल्यू, इसका मान अपने को निकालना है। ठीक है, इसके बाद कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इसमें अपने अभी मैंने आपको 2 मिनट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसके अंदर क्या लिखवाया था कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ क्या होता है, n1 इनटू n2। एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना बताया था आपको पहले क्वेश्चन के अंदर। n1 और n2 क्या थे, वो नंबर्स जो अपने कर रहे थे, जिनका अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। तो इसमें देखो एलसीएम तो अपने को निकालना है, तो एलसीएम की जगह मैंने एलसीएम ही लिख दिया, एलसीएम। एलसीएम हो गया, और एचसीएफ अपने कितना दे रखा है, 9, तो एचसीएफ की जगह लिख दिया 9। आगे n1 और n2। n1 कौन सा, ये पहले वाला नंबर को n1 मान लिया अपनों ने, और दूसरे वाले को n2 मान लिया। देखो दोनों में सेम ही है, 306 306, 656 657 657। ठीक है, तो पहला नंबर n1 क्या हो गया 306, तो लिख दिया 306 इनटू n2 कितना हो गया अपने पास 657, तो ये लिख दिया 657। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपने। मल्टीप्लाई करने से देखो 9 जो है 9 जो है अपने पास ये गुणा में है, आगे जाएगा भाग में, डिवाइड में जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 306 मल्टीप्लाई में 657 और नीचे 9। ठीक है, अब इनको क्या करना है, पहले अपने डिवाइड कर लेते हैं ताकि नंबर छोटे हो जाएं। देखो 9 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 9 3 जा 27, 3 बचा 6 आ गया, तो 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया एलसीएम अपने पास, एलसीएम बन गया 34 इनटू में 657, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं। अब देखो इसमें आगे वाले क्वेश्चन भी है वो सेम ही है। ठीक है, उनमें कोई ज्यादा ऐसा हाई आईक्यू नहीं लगाना पड़ता। तो अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। ये तो अपनी 1.1 थी जो अपनी लगभग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब करते हैं अपने 1.2। तो अब अपने करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें ये देखो इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन है एकदम जब से ज्यादा आसान टाइप क्वेश्चन, बस एक बार आपने जो तरीका है करने का वो अगर सीख लिया तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारे के सारे उससे हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपने लिया है कि प्रूव दैट द रूट 3 इज इरेशनल, यानी कि सिद्ध करना है अपने को कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। इसके अलावा रूट 3 रूट 5 रूट 7 कुछ भी आ जाए, ठीक है, अपने करना सेम ही है। ठीक, बस नंबर चेंज होंगे, बाकी सारा का सारा जो चीजें वो सारी सेम रहेंगी। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर सबसे पहले अपने ये निकालना है कि ये इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो अपने क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यानी रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। लेट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, यानी क्या लिख लेंगे, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर का और क्या होने का मतलब क्या होता है, इसको अपने p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे 2 अपॉन 3 हो गया, 5 अपॉन 7 हो गया, ये क्या होता है रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में अपने इनको लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे अपने कि रूट 3 इक्वल a अपॉन b। ठीक है, रूट 3 को अपने क्या लिख दिया, a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, देखो b जो है यहाँ पे डिवाइड यानी भाग के अंदर है, इधर जाएगा गुणा में, तो ये आ गया रूट 3 गुणा में b और आगे क्या लिख दिया a। ठीक है, रूट 3 मल्टीप्लाई में b और आगे a। तो अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ फर्क करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा ये कि रूट 3 b इसकी स्क्वायर और आगे a की भी स्क्वायर आ गई। अब देखो a की स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, पर रूट 3 के स्क्वायर करेंगे अपने, मतलब रूट 3 को रूट 3 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपने पास 3। कैसे आता है, देखो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये बन गया रूट 3 के स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है 3। ठीक है, तो अपने रूट 3 के जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3। आगे b की स्क्वायर यानी कि क्या बन गया b स्क्वायर और आगे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। क्या किया, पहले इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिखा
फिर b यहाँ डिवाइड इन भाग में था, आगे चला गया गुणा में, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या किया, इनकी स्क्वायर कर दी। स्क्वायर की तो क्या हो गया, यानी √3b की भी स्क्वायर और a की भी स्क्वायर होगी। स्क्वायर करने के बाद ये आंसर आ गया अपने पास। अब देखो 3 यहाँ किसमें है, मल्टीप्लाई में, आगे जाएगा डिवाइड में, गुणा में है, आगे जाएगा भाग में, तो a स्क्वायर बटे में 3 डिवाइड में 3। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर √3a स्क्वायर से डिविजिबल है इससे, यानी √3a स्क्वायर से इसका भाग जाता है तो इसका a से भी भाग जाएगा। एग्जांपल के लिए बात करें अपनी, तो देखो जैसे 6 है, ठीक है, 6 की स्क्वायर ले ली उन्होंने और वो नीचे डिवाइड कर रहे हैं अपने 3 से। अब देखो 6 की स्क्वायर कर रहे हैं, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, नीचे 3 से अब भाग करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब अगर बात करें सिंपल 6 के लिए, तो 6 जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा आंसर। यानी अगर a स्क्वायर से अगर 3 का भाग हो रहा है तो a से भी 3 का भाग होगा। ठीक है, तो ये ना लिख देंगे कि a स्क्वायर जो है a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, सो a आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये दो लाइनें जो है आप लिख लेना क्या कि a स्क्वायर इंडिपेंडेंट वाले हैं वो लिखेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगा, और नीचे वाले क्या लिख देंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, अपनों ने मान लिया a को 3k। ठीक है, यहाँ पे अपने a भी माना था, या c मान लो या k मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो a क्या लिख दिया 3k। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे अपने, आगे करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3k की स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू इन a स्क्वायर का मान अपने पास 3b भी है और a स्क्वायर का मान 3k स्क्वायर भी है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें का नंबर 1, ये इसमें का नंबर 2, 1 और 2 से दोनों के दोनों सेम है, यानी a स्क्वायर सेम है तो ये 3b स्क्वायर और 3k स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये लिख दिया 3b स्क्वायर इसके बराबर में है 3k की स्क्वायर के। अब देखो 3b स्क्वायर का तो 3b स्क्वायर लिख दिया, 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, k की स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 या इसमें गुणा में आगे जाएगा, सॉरी ये कैसे करो इस तरीके से कि 9 या मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 3b की स्क्वायर, नीचे 9 और आगे k की स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या बन गया b स्क्वायर डिवाइड में 3, क्या आ गया b स्क्वायर डिवाइड में 3 और आगे a की स्क्वायर। अब देखो जो जो क्या बोलते हैं a स्क्वायर है, अब a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, यानी जो a है उसका भी 3 में भाग होता है, b का भी 3 में भाग होता है, यानी इसमें ये चीज कॉमन आ रही है कि दोनों के दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर्स में अपनों ने क्या किया है कि ये में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती सिवाय 1 के, लेकिन यहाँ पे 3 भी जो है वो भी कॉमन आ रहा है, मतलब हमने जो माना है वो क्या माना है, गलत माना है। ठीक है, यानी ये आप आगे क्या लिख देंगे जब हम अपने कि हमारा मानना हुआ गलत है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रीमिय संख्या ना होकर एक अप्रीमिय संख्या है, यानी क्या ये हमने जो माना था उसका क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसका मतलब क्या हो गया हमने जो रेशनल नंबर माना था वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया, यानी वो क्या बनेगा एक इरेशनल नंबर बनेगा। इसके आगे 2 लाइनें लिखनी, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप में अगर अलग क्वेश्चन है तो क्या करेंगे अपने, ठीक है, जैसे अपने मान लेते हैं कि जब मैं यहाँ पे यहाँ लिखा था √3, ठीक है, अब √3 की जगह अगर क्वेश्चन ये आ गया कि आपको निकालना है √5, ये निकालना है कि √5 इज इरेशनल नंबर, या √5 जो है वो एक अप्रीमिय संख्या है। कैसे करेंगे, सेम ही चीजें हैं, बस जहां जहां √3 है वहां क्या लिख देंगे √5। जैसे तो इसी क्वेश्चन में करें अपने, तो √3 था वो मैंने हटा दिया सभी में, जैसे यहाँ भी था, इसके अलावा ये रहा और ये भी रहा। √5 दे रखा है तो क्या हो जाएगा √5 इज ए रेशनल नंबर, मान लिया उन्होंने, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 में क्या लिखे a/b, अब देखो b यहाँ डिवाइड में, आगे जाएगा मल्टीप्लाई में, √5 की मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों तरफ क्या कर दी स्क्वायर, √5 की कर देंगे स्क्वायर, √5 की स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा
5b², ठीक है। और 5 या मल्टीप्लाई में आगे जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। मतलब अगर a स्क्वायर से भी डिविजिबल है, a स्क्वायर से भी भाग होता है, तो a से भी होगा। मतलब तो क्या हो जाएगा, ये वाला a को क्या मान लिया 5k, और यहाँ पे भी a स्क्वायर किया है तो यहाँ भी आ जाएगी 5k की स्क्वायर। अब a स्क्वायर सेम है तो 5b² और ये क्या बोलते हैं 5k² भी सेम होगा। 5b² किसके इक्वल होगा 5k² के, ठीक है। 5b² का 5b² लिख दिया, 5k² 25। अब देखो 25 यहाँ मल्टीप्लाई गुणा में आगे जाएगा भाग में, 25 नीचे आ गया, ऊपर रहेगा 5। देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 25 होता है तो क्या आ गया b² बटे में 5, यानी b² भी अगर 5 से डिविजिबल है, 5 b² का भी 5 से भाग जाता है तो b का भी 5 से भाग जाएगा। तो क्या हो गया कि हमने जो माना उसका ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये अपने माना वो गलत है। रेशनल नंबर ना होगी, ये क्या है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा इसी टाइप के अगर आपके पास √7 आ जाए तो कोई भी डिजिट आ जाए तो अपने से करेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में चेंज हो कि ये ना दे करके अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा हो जैसे 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो कैसे करेंगे अपने, वो चीज देख लेते हैं अपने। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज जो है वो ही कंप्लीट हो जाएगी। 1.2 में सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या निकालना अपने को, सिद्ध की जाएगी 2 + √3 एक परिमेय संख्या यानी 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये कैसे करेंगे अपने, देखो करना वही चीज है। लेट माना क्या क्वेश्चन है 2 + √3 इज ए रैशनल नंबर, यानी 2 माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, वही इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1a/b के रूप में, तो क्या लिखा है 2 + √3 a/b, ठीक है। इसके बाद देखो 2 यहाँ प्लस में है, आगे जाएगा माइनस में, तो ये आ गया √3 a/b - 2, ये आ गया। अब देखो अब अपने इसमें और इसके ज्यादा एक्स्ट्रा अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ अपने को सिर्फ यहाँ पे रूट वाली डिजिट एक ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपने ये लिख देंगे कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, सो इसके आगे वाली डिजिट भी क्या होगी एक इरेशनल नंबर होगी, यानी कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, मतलब ये भी क्या होगी एक अप्रिमेय संख्या होगी। मतलब हमने जो माना है वो गलत है, विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये क्या होगी एक अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ये लाइन लिखते ही अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार और देख लो, क्या यहाँ पे जो डिजिट दे रखी है अपने को उसको मान लिया अपना रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या मान लिया। देखो 2 प्लस में है, आगे गया माइनस में, यहाँ पे जो भी डिजिट हो अपने पास उसको यार प्लस में हो, माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, सभी को अपने आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे सिर्फ एक रैशनल नंबर वाली डिजिट यानी परिमेय संख्या, इररेशनल नंबर डिजिट यानी कि अपरिमेय संख्या वाली संख्या अपने को यहाँ लिखनी है, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आगे वाली भी एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा माना हुआ गलत है, दिस वाज रॉन्ग, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये क्या बन गया एक इरेशनल नंबर, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, अपनी एक्सरसाइज की कंप्लीट। अब मिलते हैं अगली क्लास में।